केसरी नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा। पवन पुत्र हनुमान को हनुमान नाम मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है और हनुमान जी के संदर्भ में कही गई सभी अन्य कहानियों की तरह ये भी काफ़ी रोचक है। कथा इस प्रकार है कि एक दिन सुबह जब केसरी नंदन प्रातःकाल अपनी निद्रा से जागे तो उन्हें बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने माता अंजना को आवाज़ लगाई तो पता चला कि माता घर में नहीं है, इसलिए वह स्वयं ही खाने के लिए कुछ तलाश करने लगे, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इतने में उन्होंने एक झरोके से देखा तो सूर्य उदय हो रहा था, और जब सूर्य उदय होता है तो वह एकदम लाल दिखाई देता है। केसरी नंदन उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें लगा कि उदय होता लाल रंग का सूर्य कोई स्वादिष्ट फल है, सो वे उसे ही खाने चल दिए। केसरी नंदन की इस बाल लीला को देख सभी देवी देवता हक्के बक्के हो काफ़ी चिंतित हो गए, क्योंकि सूर्यदेव ही संपूर्ण धरती के जीवन दाता हैं। जब पवन देव ने केसरी नंदन को सूर्यदेव की तरफ जाते देखा तो वे भी उनके पीछे भागे, जिससे कि वे सूर्यदेव के तेज से केसरी नंदन को होने वाली किसी भी प्रकार की हानि से बचा सकें। मान्यता ये है कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य को ग्रसता है, लेकिन जब राहु ने पवन पुत्र को सूर्य की ओर बढ़ते देखा तो वह इंद्रदेव के पास भागा और इंद्र को कहा कि आपने तो ग्रहण के समय सिर्फ मुझे ही सूर्य को ग्रसने का वरदान दिया था, तो फिर आज कोई दूसरा सूर्य को क्यों ग्रसने में लगा हुआ है। इंद्र ने यह सुना तो वह सूर्य के पास गए और देखा कि केसरी नंदन सूर्य को अपने मुख में रखने जा ही रहे हैं। जब इंद्र ने उन्हें रोका तो हनुमान जी उन्हें भी खाने चल पड़े, क्योंकि वे इतने भूखे थे कि उन्हें जो भी सामने दिखाई दे रहा था वे उसे ही खाने पर उतारू थे। सो जब वे इंद्र की तरफ बढ़े तो इंद्रदेव ने अपने वज्र से केसरी नंदन पर प्रहार कर दिया, जिससे केसरी नंदन मूर्छित हो गए। अपने पुत्र पर इंद्र के वज्र का प्रहार को देख पवन देव को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपने पुत्र को उठाया और एक गुफा में लेकर चले गए तथा क्रोध के कारण उन्होंने पृथ्वी पर वायु प्रभाव को रोक दिया, जिससे पृथ्वी के सभी जीवों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी और वे धीरे धीरे मरने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने सारी समस्या बताई। ब्रह्मा और सभी देवतागण पवन देव के पास पहुँचे। वह ब्रह्मा जी के केसरी नंदन की मूर्छा अवस्था को समाप्त किया तथा सभी देवता गणों को केसरी नंदन के जन्म के उद्देश्य के बारे में बताया। वह कहा कि सभी देवतागण अपनी शक्ति का कुछ अंश केसरी नंदन को दें, जिससे आने वाले समय में वह राक्षसों का वध कर सकें। सभी ने अपने शक्ति का कुछ अंश केसरी नंदन को दिया, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली हो गए। उसी समय इंद्र ने पवन देव से अपने द्वारा की गई गलती के लिए क्षमा मांगी और कहा, मेरे वज्र के प्रकोप से इस बालक की ठोड़ी टेढ़ी हो गई है, अतः मैं इसे यह आशीर्वाद देता हूँ कि यह पूरे विश्व में हनुमान के नाम से प्रख्यात होगा। और इस तरह से केसरी नंदन का नाम हनुमान पड़ा। जय श्री राम। अगर आपको हनुमान जी के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।